हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि तीव्रता के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अंत तक इस क्लास को ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये आपके इन्वायरमेंट का साउंड इंटेंसिटी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साउंड इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड इंटेंसिटी, साउंड एनर्जी पासिस थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साउंड इंटेंसिटी। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड तक साउंड एनर्जी को जितना पास किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड इंटेंसिटी। ओके, चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड तक जितना साउंड एनर्जी पास किया जाता है उसे हम साउंड इंटेंसिटी बोलते हैं। मान लीजिए कोई ये सोर्स है, ये साउंड यहाँ से इमिट हो रहा है, साउंड यहाँ से निकल रहा है। इस एरिया में, इसका एरिया हम मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है। इसमें एरिया में पास होने वाली साउंड एनर्जी, 1 सेकेंड तक पास होने वाली साउंड एनर्जी को क्या कहा जाता है? साउंड इंटेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया लिया गया है, एरिया हमने क्या ले लिया है? एरिया इक्वल्स टू हमने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट एरिया में 1 सेकेंड तक पास होने वाले साउंड एनर्जी को हम साउंड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम यदि बात करें, देखिए ये आपका साउंड का सोर्स है, ये क्या है? आपका सोर्स है साउंड का, और यहाँ पर हम एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, साउंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें साउंड इंटेंसिटी की बात करें तो इसको किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा ई अपॉन एरिया इंटू टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब कि ई क्या है? ई एनर्जी है, एरिया, और टी टाइम है। ठीक है, या फिर और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और टाइम का सेकेंड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है? P मीन्स पावर, पावर मीन्स होता है एनर्जी अपॉन सेकेंड। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा? ई अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, या स्मॉल टी आप इसको लिख सकते हैं, टाइम को। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू ई अपॉन टी। ठीक है, इसको आप यहाँ पर पुट कर दोगे। यहाँ पर मान लीजिए कि ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P इंटू टी। ठीक है, इसको आप यहाँ पर पुट कर दोगे ई के प्लेस पे, तो आपको यहाँ से इंटेंसिटी मिल जाएगा P इंटू टी अपॉन ए इंटू टी। यहाँ टी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आई इक्वल्स टू पी अपॉन ए। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा इंटेंसिटी। तो जो इंटेंसिटी फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका आई इक्वल्स टू पी अपॉन ए। ठीक है, पी का होता है यूनिट वाट और एरिया का होता है मीटर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। आपका यहाँ से साउंड इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आप साउंड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें मान लीजिए कि कोई आपका एक स्फेरिकल कोई प्लेस है। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्फेरिकल प्लेस है। ठीक है, आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से आपका मान लीजिए प्लेस है। ठीक है, कोई सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। तो मान लीजिए कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है? ये एक्स पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको वाई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया? वाई पॉइंट ले लिया है। अब हम बात करेंगे अलग अलग प्लेस पे कि साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। 8 पॉइंट एक्स बात करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे 8 पॉइंट वाई। हम यहाँ पर दोनों के लिए बात करेंगे, तो आई इक्वल्स टू फॉर्मूला इसके लिए भी हो जाएगा पी बाई ए, इंटेंसिटी यहाँ से। ठीक है, और इसके लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई ए। हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको हम मान लीजिए ले लेते हैं R2 और इसकी हम डिस्टेंस ले लेते हैं R1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है y की इस सोर्स से, और यहाँ पर इसकी कम है डिस्टेंस x की। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से, जहाँ से मान लीजिए सोर्स आपका साउंड का सोर्स है। ठीक है, तो हम देखेंगे इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा होगी या फिर यहाँ पर ज़्यादा होगी। हम इस चीज़ को
यहाँ पर देखेंगे। तो हम एरिया जो लेंगे तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो आपका एरिया लोगे सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इसके लिए, क्योंकि जो साउंड होता है सभी दिशाओं में, साउंड होता है वो जाता है सभी दिशाओं में, ठीक है। तो एरिया जो हो जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं के लिए है, ठीक है, मतलब कोई स्फेरिकल बेस के लिए आपको यहाँ पर एरिया लिया गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया क्या ले लेंगे, एरिया की जगह हम रख दें 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर जैसे कि यदि क्या होगा डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो देखो जैसे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगी मतलब आर का मान ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, आर का मान कम होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर R1 का मान कम है तो हम R1 की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी हाई इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी जो यहाँ पर आपको मिलेगी ये हाई मिलेगी। इसी में यदि हम यहाँ पर बात करें तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा P बाई, इसके लिए भी हो जाएगा P बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम जो R लिया है R2 ले लेंगे तो I इज प्रोपोर्शनल टू P बाई R2। तो हम जब y के लिए देख रहे हैं तो ये R2 इसकी ज़्यादा डिस्टेंस है, जब इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पे हम साउंड यदि इंटेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होने पे इंटेंसिटी आपको कम मिलेगी, तो यहाँ पर आपको लो इंटेंसिटी मिलेगी, लो इंटेंसिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। यदि आपका डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है, आर का मान ज़्यादा होता है तो आपको इंटेंसिटी वहाँ पर कम मिलती है, और जहाँ पर डिस्टेंस कम होती है वहाँ पर आपको जो साउंड का इंटेंसिटी है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो कम के लिए ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रहा है हाई इंटेंसिटी, और ज़्यादा डिस्टेंस के लिए आपको लो इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, थैंक यू।